किसान भाइयों राम राम। मैं श्री राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। जो बागवानी में जो भाई काम कर रहे हैं, जिनको जो जो समस्याएं आ रही है, आज हम सारी समस्याओं पर बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, जो हम बात करने वाले हैं वो हंटिंग कंपनी से रिलेटेड है और इनके पास ऐसे ऐसे बैक्टीरिया है जिसका सपोर्ट लेके अपन प्राकृतिक खेती को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जो भाई रासायनिक केमिकल खेती करता है और फिर प्राकृतिक खेती पर कन्वर्ट होता है तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और एक सूटेबल माहौल नहीं मिलता लैंड के ऊपर। तो जो बैक्टीरिया हम डालते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते और रिज़ल्ट आते नहीं है और बहुत सारे किसान उसको फिर छोड़ देते हैं, प्राकृतिक खेती को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जो मेरे साथ में सर जी खड़े हैं, अभी वो उनका परिचय भी देंगे। हमने इस चीज़ को पहले हमारे फार्म पर देखा है, सारे प्रैक्टिकल अनुभव किए हैं, उसके बाद ही हम वीडियो चैनल पर दे रहे हैं। किसान भाइयों, ये कंपनी वाले हैं और मैं किसान हूँ, ना ये मुझे कोई पैसा दे रहे हैं ना मेरा इनसे कुछ भी लेना देना है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो ये बैक्टीरिया बना रहे हैं, इनके जो बैक्टीरिया में जो क्वालिटी है वो रिज़ल्ट दे रही है। तो किसानों का हित है, इसलिए हम ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इसको अच्छे से शांति से समझें, फिर आप इसका रिज़ल्ट देखें, खुद आपके खेत पर भी आपको उसके रिज़ल्ट मिलेंगे। सर जी, आप आपका नाम पता बताइए। मेरा नाम संजय है। अच्छा। संजय पाटीदार, और हंटिंग ऑर्गेनिक्स कंपनी है। अच्छा। जो बायोलॉजिकल कंपनी है। हाँ। बायोलॉजिकल मतलब बायो वाला नहीं। हाँ हाँ। बायोलॉजिकल मतलब जो माइक्रोब के ऊपर काम करते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। बराबर। ये कंपनी ज़्यादातर दो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। हाँ। एक स्पोर फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। हाँ। और एक नैनोपॉलीमर टेक्नोलॉजी। बराबर। तो नैनोपॉलीमर टेक्नोलॉजी और स्पोर फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, हाँ हाँ, तो बैक्टीरिया का इफेक्ट केमिकल से भी अच्छा आता है। बराबर। जो आज किसान एक समस्या से जूझ रहे हैं ना, हाँ हाँ, कि किसान चाहता है कि बैक्टीरिया उपयोग करे, बराबर, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। हाँ। उसका असर नहीं दिखता है, बिल्कुल उतना फास्ट रिजल्ट नहीं। हाँ। तो जो उसका फास्ट रिजल्ट आना चाहिए, हाँ, जो समस्या है, हाँ, वो समाधान होना चाहिए, बराबर, और उसका स्थायी समाधान, बराबर। तो वो स्थायी समाधान बैक्टीरिया के थ्रू आज संभव है। अच्छा। क्योंकि टेक्नोलॉजी वैसी, बराबर। पहले वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए ये समस्या हर किसान के साथ आती थी। अच्छा। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हम अभी अमरूद के बगीचे में खड़े हैं। हाँ। अमरूद के फार्मर के लिए जानकारी कि अमरूद में सबसे ज़्यादा क्या क्या समस्याएं आती है। अमरूद हो या सर जी कोई सा भी क्रॉप हो, जो मैंने अनुभव किया है, एक तो नीचे की समस्याएं और एक ऊपर की समस्याएं। आप नीचे जड़ गलन है, सड़न गलन लगता है, विल्टिंग लगता है। उसके बाद में आप बागवानी में मेन चीज़ है नेमाटोड। तो ये समस्याएं हैं नीचे की। तो आप पहले इस पर जोर दीजिए कि उसमें आपके बैक्टीरिया कितने कारगर है और कैसे रिजल्ट दे रहे हैं। धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया, हाँ, खेती को ज़्यादा उलझाने से अच्छा है कि उसको जितना सरल तरीके से समझा जाए। बिल्कुल। जैसे आपने बोला, तो नीचे समस्या आती है, ऊपर समस्या आती है। बराबर। जैसे नीचे आपने व्याख्यान किया कि फंगस की समस्या आती है। अगर मैं टेक्निकल भाषा में बोलूँ, राइजोक्टोनिया आता है, पिथियम आता है, स्क्लेरोसिया आता है, फ्यूजेरियम आता है, कॉलर रॉट आता है, नेमेटोड आता है, वाइट ग्रब आता है। तो ये प्रॉब्लम को हम बायोलॉजिकली बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और केमिकल से बेहतर कर सकते हैं। बराबर। इसमें हंटिंग के 3 प्रोडक्ट हैं। अच्छा। एक देखिए क्या होता है, नीचे से पौधा न्यूट्रिएंट्स लेता है, हाँ, पानी लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है और वो अपना फल ऊपर बनाता है। बराबर। नीचे अगर फंगस काटे होगा, नेमेटोड का होगा, हाँ, नेमेटोड को लेके चलते हैं पहले। हाँ। नेमेटोड काटे होगा तो नेमेटोड उसको पंक्चर करके उसको ब्लॉक करेगा। बराबर। तो आपको गठान दिखेगी। हाँ। अगर गठान नहीं है फिर भी नेमेटोड का प्रॉब्लम है, ऊपर दिख रहा है। हाँ। अगर फिर भी अगर नोट नहीं दिखते, कभी कभी ऐसा होता है कि अपना नेमेटोड का लक्षण दिख रहे हैं पत्ते में, हाँ, लेकिन नीचे नोड नहीं दिखता। हाँ, जड़ों में गांठ नहीं दिखती, लेकिन उसका इन्फेक्शन है। हाँ। मतलब वो पंचर कर चुका है। बराबर। जब किसी भी पार्ट्स को सॉइल के अंदर पंचर होता है, हाँ, तो वो केवल पंचर नहीं होता है, वहाँ पे फंगस भी ग्रोथ करता है, बैक्टीरिया भी ग्रोथ करता है, हाँ, और सारा इन्फेक्शन वहाँ से शुरू होता है। बराबर। तो वो धीरे धीरे सेकेंडरी रूट्स जितनी है वो सब खराब कर देता है। बिल्कुल। और आपका न्यूट्रिशन वो ब्लॉक कर देता है। तो हमको कंबाइंडली काम करना पड़ेगा। हाँ। कि न्यूट्रिशन के ऊपर बैक्टीरिया काम करे,
उसमें निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए काम करें और वो फंगस को कंट्रोल करने के लिए, तो एक पैकेज में काम करेंगे तो रिजल्ट बहुत बेहतरीन एकदम से दिखते हैं। बराबर। तो ये सारा चीज़ें एक कॉम्बिनेशन, स्पोर फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या है कि हम कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं। बिल्कुल कि हमको नहीं पता कि नीचे से कितने फंगस अटैक कर रहे हैं। सही बात है। हम एक फंगस को टारगेट करेंगे, सपोज वो नहीं है, तो दूसरे ने अगर अटैक किया है तो वो हमें उतना रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी में और जो प्रोडक्ट हैं जैसे डिस्निल सॉइल है, डिस्निल सॉइल के अलावा सीड ग्रो है, सीड ग्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर काम करता है, नीमाटोड है, नेमाटोड के ऊपर काम करता है, इसीलिए उसका नाम नेमाटोड ही रखा है। बराबर। तो ये 3 प्रोडक्ट है जो कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। तो कंट्रोल भी मिलेगा, आपको क्यूरेटिव कंट्रोल मिलेगा, जो केमिकल नहीं दे सकता उससे अच्छा रिजल्ट नीचे से देगा। और न्यूट्रिएंट अपटेक करने में सीड ग्रो, उसमें जो 12 अलग अलग न्यूट्रिएंट है उसके माइक्रोब 12 एक साथ है। बराबर। और ये टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। नॉर्मली जब किसान ये सब देखता है कि 12 न्यूट्रिएंट के माइक्रोब को एक साथ कैसे रख सकते हैं, तो आप ये समझिए कि स्पोर फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीज के रूप में रहता है। बराबर। लाइव नहीं रहता, बीज के ऊपर बॉटल के अंदर रहता है। तो वो बॉटल के अंदर बीज के रूप में सब एक साथ नैनोपॉलीमर से कोटेड होते हैं, तो वो एक साथ रह सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है उसका कि जो नॉर्मली किसान को दिक्कत आती है कि हाई टेम्परेचर है तो बैक्टीरिया काम नहीं करते हैं, बिल्कुल। पीएच ज़्यादा है तो बैक्टीरिया काम नहीं करते, पीएच कम है तो बैक्टीरिया काम नहीं करते हैं, सॉल्ट ज़्यादा है तो बैक्टीरिया काम नहीं करते हैं। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जो सॉल्ट अगर आपकी ज़मीन में ज़्यादा है तो भी काम करेंगे, 55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो तब भी काम करेगा। अच्छा। पीएच अगर 5 से 9 के बीच में है तो भी काम करेगा, अगर 6 पीएच है तो भी करेगा, अगर 7 पीएच 8, जनरली हमारे जो मध्य भारत या भारत का ही देखें, कुछ रीजन को छोड़ के तो अल्कलाइन पीएच है, अल्कलाइन पीएच पे भी काम करेगा। अच्छा। और अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा। उसको इन सब चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्पोर फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये एक बेनिफिट उसका टेक्नोलॉजी का है। अब जैसे आपने बोला पौधे के नीचे का भाग, अब हम आते हैं ऊपर के भाग। थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको। जैसे अगर ये आपके 3 प्रोडक्ट अगर किसान नीचे जमीन में उपयोग कर रहा है तो पूरा सिक्योर है, पूरा सिक्योर है, वो कोई चिंता वाला, कोई चिंता, उसको 1 ग्राम फंजीसाइड या 1 ग्राम कोई भी इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत मिट्टी में उसको जिंदगी में कभी नहीं पड़ी। और जो समस्याएं हैं उसका पूरा निराकरण, समाधान परमानेंट मिलेगा। अच्छा किसान भाइयों, ये सर ने जो बोला ये हमने हमारे फॉर्म पे किया हुआ है। ऐसे 2-3 फॉर्म है जहाँ पर हमने इसके रिजल्ट देखे, तब आज हम ये वीडियो दे रहे हैं कि ये किसानों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी पहुँचे। आप सर जी ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, उस पर आप बात करें। ऊपर वाले हिस्से में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ज़्यादातर दिक्कतें ऐसी आती है? 2-3 चीज़ें ऐसी बताइए मुझे। जैसे पत्तों पर दाग बनना, फलों पे दाग, एंथ्रोक्नोज का अटैक जिससे फल का पूरा क्वालिटी बिगड़ रहा है सर जी। तो ऐसी समस्याएं बहुत सारी देखने को मिलती है। मिलीबग हुआ, उसके बाद में मुहा हुआ, रस चूसक कीटों का अटैक। हालांकि बागवानी में उतना ज़्यादा नहीं होता, पर ज़्यादा होता है फल की क्वालिटी को लेकर। तो हमारा मेन उद्देश्य यही होना चाहिए। देखिए क्या है कि किसान को क्या चाहिए, उत्पादन अच्छा हो, फल की क्वालिटी अच्छी हो तो पैसा अच्छा मिले, पैसा अच्छा है मार्केट। तो हम पौधे के ऊपर आते हैं। ऊपर भाग में जितनी समस्याएं आती है वो या तो आती है फंगस के कारण या बैक्टीरिया के कारण। और ये सब होता है 2 चीज़ों से। जो एयर में हमारा फंगस और बैक्टीरिया है वही प्लांट पे ग्रोथ होता है। अच्छा। और उसी की वजह से समस्याएं आती हैं। तो हम उसके लिए एक शेड्यूल में कुछ प्रोडक्ट हैं जो रिकमेंड करते हैं। जैसे कि सबसे पहला ले लीजिए वर्जिन है। वर्जिन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं, बराबर, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी वो एसेंशियल ऑयल के ऊपर बेस्ड, बराबर। तो वो डिफरेंट ऑयल्स का एक मिक्सचर है, जिसके कारण कि जब वो पौधे पे स्प्रे होता है तो उसको हम नैनो रिच के साथ स्प्रे करते हैं, बराबर। तो वो पौधे को सैनिटाइज कर देता है कि अगर वो पौधे की पत्ती पे फैला है, पौधे के पत्ते के ऊपर कोई भी फंगस, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस का कोई भी रूप हो, उसको वो एकदम साफ कर देगा, बराबर, उसी वहीं मार देगा, बराबर। तो उसमें नैनो रिच का सबसे बड़ा इफेक्ट वर्जिन के साथ आता है। नैनो रिच उसको स्प्रेड करने में बहुत फास्ट स्प्रेड करता है, और स्प्रेड के साथ साथ जब पौधे के
पत्ती के ऊपर भाग में जब गिरता है तो वो उसका पेनिट्रेशन नीचे तक पहुंचता है। तो हमेशा आप देखिएगा कि इंसेक्ट या फंगस है वो नीचे के पार्ट पे ज़्यादा रहता है और हम स्प्रे नीचे नहीं कर पाते। तो वो उसको पहुंचाने का काम करता है कि जहाँ टारगेट है उस टारगेट तक नैनोरिच उसको पहुंचा देता है। दूसरा आता है कि हम फंगस को कंट्रोल करना है। तो एक तो ये तरीका हो गया इमीडिएट इफेक्ट कि आज साफ कर दिया, लेकिन एयर में तो हमेशा है, फिर से आके बैठेगा, फिर से ग्रोथ करेगा और विद इन 1 आवर वो ग्रोथ करेगा, 2 दिन में ग्रोथ कर जाएगा। तो उसके साथ हम क्या करते हैं कि उसके बाद में हम डिस्निल सॉइल और नैनोरिच और नैनोसल्फ ये 3 चीज़ों का स्प्रे करते हैं। अच्छा, ये इस तरह से करते हैं कि वो एक बार साफ हो गया, उसके बाद जो बेनिफिशियल माइक्रोब उसको वहाँ बिठा दिया। अच्छा, तो अगर कोई भी माइक्रोब जो हमको हानिकारक है वो उसके ऊपर आता है तो उसको वो तुरंत मार देता है। तो एक ये हो गया। दूसरा होता है कि नैनोसल्फ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, नाम से सल्फर है लेकिन जो पौधे में नाइट्रोजन घूमता है, नाइट्रोजन जितना फ्री होता है उतना ज़्यादा रस चूसक कीट उसको रस चूसते हैं। जितना कोमल होगा उतना रस चूसेगा। तो नैनोसल्फ क्या करता है, जितना नाइट्रोजन इसके अंदर घूम रहा है उसको वो प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। और प्रोटीन जब बन जाता है तो रस चूसक कीटे जितने भी हैं उनको वो पसंद नहीं है, या पसंद है तो वो अगर वो खाएंगे भी तो जो वो जितना क्वांटिटी में वो रस चूस रहे थे उसकी 10वां हिस्से में ही उनका फुल हो जाएगा। तो वो उसको पचा नहीं पाएंगे। कुल मिला के अपना 90% नुकसान होने से बचा जाएगा। तो वो नैनोसल्फ उसका वो काम कैसे करता है, एक तो नाइट्रोजन को वो उसने कन्वर्ट कर लिया, उसकी वजह से पौधे का ब्रिक्स कंटेंट बढ़ता है। जब जैसे जैसे पौधे का ब्रिक्स बढ़ता है मतलब आपका उसके अंदर सॉलिड जो है वो बढ़ता है। तो वो बढ़ता है तो वो कीटों को या बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता लड़ने की क्षमता बन जाती है। तो है सल्फर, लेकिन वो न्यूट्रिएंट के साथ साथ वो रोग से लड़ने की क्षमता, कीड़े से लड़ने की क्षमता, ये सारी चीज़ें देता है। अच्छा। तो उससे पौधे को सुरक्षा कवच मिलता है। और वही एक रीज़न है कि उससे फल में भी क्वालिटी बनती है। ब्रिक्स जैसे बनते हैं, जो मिठास होती है वो एक शुगर के कारण होती है, वो ब्रिक्स के कारण ही होती है। जैसे जैसे ब्रिक्स बढ़ेगा आपके फल में क्वालिटी, मिठास, उसका स्वाद, उसकी चमक, ये सारा बढ़ेगा। तो एक रेगुलर इंटरवल के हम कहते हैं कि हर 15 दिन में नैनोसल्फ का, डिस्निल सॉइल और नैनोरिच का 15 दिन में स्प्रे जाना चाहिए। वो एक शेड्यूल क्रॉप को देखते हुए, पौधे को देखते हुए हम रिकमेंड करते हैं। ऊपर से लगभग मोटा सर जी महीने में 2 स्प्रे अगर किसान देता है तो सेफ है। 2 स्प्रे से ज़्यादा देना होगा। अच्छा। मतलब प्रिवेंटिव में अगर देखें शुरुआत में अगर कोई समस्या है तो समस्या को हमको चारों तरफ से घेरना होगा। बिल्कुल। अक्सर क्या होता है किसान के साथ में कि यार मुझे पत्ता पीला पड़ रहा है, तो पत्ता पीला पड़ रहा है तो क्या दवाई दूं? तो एक दवाई मैं बता दूंगा, वो डाल भी देंगे, वो पत्ता रुक भी जाएगा, लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं हो पाएगा। तो स्थायी समाधान करने के लिए आप मान के चलिए कि आपको 3 स्प्रे उसमें हर 10 दिन के अंतराल पे हर महीने में 3 स्प्रे ऐसे लेने होंगे जो कॉम्बिनेशन अलग अलग होंगे। अच्छा। और जैसे फ्लावरिंग स्टेज है तो फ्लावरिंग स्टेज पे हम फ्लावर को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो एक प्रोडक्ट है बम्पर, नैनोसल्फ, नैनोरिच और बम्पर, इनका हम स्प्रे करवाते हैं। तो उससे क्या होता है, बम्पर एक तरह से इंटरनल जितना फूड है उसको स्टोर करके उसको फास्ट ट्रांसलोकेट करके फ्लावर को फ्रूटिंग में कन्वर्ट करना, फ्रूट का साइज़ बनाना, और ये सारा जो उसका प्रोसेस होता है अंदर जो पौधे के अंदर होता है उसको एस्केलेट करता है, बढ़ाता है। तो उससे क्या होता है कि फ्लावरिंग जल्दी कन्वर्ट होती है, अच्छे से होती है, ड्रॉप नहीं होती है इतना ज़्यादा। तो वो पौधे को हर तरह से सुरक्षा देता है। इसीलिए शेड्यूल का बहुत महत्वपूर्ण रहता है। सही है। प्रोडक्ट अपनी जगह लिमिटेड है, लेकिन प्रोडक्ट का रिजल्ट अगर हमको विजिबल पौधे के ऊपर देखना है तो हमें उसकी समस्या को समझना पड़ेगा। समस्या को समझते हुए फिर हम शेड्यूल उसका प्रॉपर तैयार करते हैं। प्रॉपर तैयार करने के बाद में फिर फार्मर का हमको सब ये सहयोग चाहिए कि वो फार्मर को अगर हमने कहा है कि ये ड्रिप से हमको 10 दिन में चलाना है तो 10 दिन में वो एप्लीकेशन हो जाए, क्योंकि एक लाइफ साइकिल होती है। देखिए आप बैक्टीरिया के साथ अगर काम कर रहे हैं तो आपको बैक्टीरिया को समझना पड़ेगा। बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल 14 दिन का होता है। 12, 14 दिन, 15 दिन के बीच में सारे जितने भी स्पीसीज है तो हमको उतना लोड उसको देना होगा। अगर हम सोचे कि एक बार क्रॉप लगाई है हमने और साल में पहले दिन बैक्टीरिया डाल दिया और साल भर हम अगर ये दुआ करते रहे कि बैक्टीरिया हमारा काम करेगा,
तो वो संभव नहीं है। बराबर। उसकी भी एक लाइफ साइकिल है, वो भी नीचे लड़ रहा है। हाँ। जो आपके हानिकारक बैक्टीरिया है उससे लड़ रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो वो लड़ाई में वो भी खत्म होता है। हाँ, सही। तो उसका लोड हमको बढ़ाना पड़ेगा। बराबर। और आज अगर आप बात करें कि जो मार्केट में 10⁹9 8 ऐसा लिखा रहता है, हम ये श्योर करते हैं कि जो हम बैक्टीरिया बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें 10⁻14 लोड दे रहे हैं। अच्छा। 14 मतलब ये कि ऐसा 10⁻9 और 14 में ये डिफरेंस है। अब 9 और 14 में ये अगर लगेगा तो ऐसा लगेगा कि 5 गुना है। अच्छा। लेकिन वो 5 गुना नहीं होता है। जब उसमें जीरो बढ़ाते हैं तो 5 जीरो बढ़ती है। अच्छा। और जब 5 जीरो बढ़ती है तो वो 1,00,000 गुना होता है। अच्छा। तो आप 1 लीटर की बोतल में अगर 12 माइक्रोब दे रहे हैं और वो भी सारे 1,00,000 गुना ज़्यादा, बराबर, तो वो कितना पावरफुल होगा। सही बात है। बैक्टीरिया बहुत पावरफुल है। वो आप कोरोना में देख चुके हैं। जरा सा वायरस जो कभी दिखता नहीं, उसने पूरी दुनिया को रोक दिया। तो बैक्टीरिया में वो पावर है, वो किसान को सबसे बड़ा मित्र भी है। बिल्कुल। उसको उपयोग करना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए। अगर उसको किसान ने समझ लिया कि उसको कैसे उपयोग करना है, कितने दिन में करना है, वो मुझे क्या फ़ायदा देगा, किस तरह से उसको उपयोग करना है, वो हम किस अवस्था में हैं और किस बैक्टीरिया की ज़रूरत है, इसीलिए कॉम्बिनेशंस बहुत ज़रूरी है। और बहुत सोच समझ के R&D करके कंपनी ने ये कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। बराबर। कोई भी प्रोडक्ट सिंगल बैक्टीरिया नहीं है। 4 बैक्टीरिया, जैसे आप डिस्निल सॉइल की बात कर रहे हैं तो 4 बैक्टीरिया उसके अंदर है, फंगस और बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है। बराबर। आप सीड ग्रो में 12 बैक्टीरिया है, नेमेटोड में 4 हैं। तो 4 माइक्रोब को एक साथ रखना वो टेक्नोलॉजी है। बराबर। तो आज किसान के लिए मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि बैक्टीरिया की जो दुनिया है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। बराबर। आप अब ये चीज़ भूल जाइए कि केमिकल रिजल्ट देता है। जो केमिकल से वल्ली रिजल्ट भी बैक्टीरिया दे रहे हैं। बराबर। तो वो आप किसान को उपयोग करना चाहिए और उसका उपयोग करके फ़ायदा लेना चाहिए। बराबर। उससे सॉइल भी बहुत अच्छी होती है। सॉइल आप हमेशा के लिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। केमिकल बुरा नहीं है, लेकिन केमिकल से लॉन्ग टर्म एक चीज़ को उत्पादन लेना बड़ा कठिन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो समस्याएं किसानों की बढ़ती ही जा रही। इसमें सर जी, जैसे अगर किसान बार बार अपना बैक्टीरिया यूज़ कर रहा है जी, नीचे से हो या स्प्रे के जरिए हो, तो इसको बार बार यूज़ करने से रिजल्ट में कुछ 19-20 हो सकता है कि सेम रिजल्ट आएंगे? सेम रिजल्ट आएंगे और रिजल्ट बेहतर बनेंगे। बराबर। तो हम क्या करते हैं, 2 भाग में बांटते हैं उसे। जैसे कि पौधे पे अगर समस्या है या पौधे के नीचे समस्या है, तो समस्या के समय में हम उसको ज़्यादा लोड देते हैं कि ज़्यादा लड़ने वाले भेजेंगे उसके साथ। तो हम डोज उस हिसाब से देते हैं। अच्छा। जब कोई पौधे में कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमको पता है कि अमरूद में निमेटोड आता है, उसकी पसंदीदा फसल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसको बचाने के लिए एक 100 ml का डोज हम हर महीने 100 ml इसमें देंगे। तो 100 ml का हम शेड्यूल कर देंगे कि 100 ml हर महीने देना है। बराबर। तो वो प्रिवेंटिव होगा कि हमको सुरक्षा ही बचाव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बचाव करके रखेंगे कि हम आने ही न दें। बिल्कुल। तो हमारा उत्पादन के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर वो इफेक्ट नहीं डालेगा। तो हम बैक्टीरिया बार बार भी उपयोग करेंगे तो वही रिजल्ट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या एक बार हमने वर्जिन डाला, वर्जिन एक टेक्नोलॉजी है, एसेंशियल है, दूसरी बार डाला वही रिजल्ट है, बराबर, 5वीं बार डाला वही रिजल्ट देगा। अच्छा, मतलब किसान लगातार इसको यूज कर सकता है, लगातार कर सकता है, लगातार कर सकता है और हर बार कर सकता है। और ये ऐसी चीज़ है, अगर केमिकल में डोज ऊपर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, रेजिस्टेंस आता है, मान लो इसमें वाइट फ्लाई लगा हुआ है, मिलीबग लगा हुआ है, वो दवाई डाली काम नहीं किया, मतलब ये कि उसको मिलीबग को लड़ने की क्षमता है, इसमें ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, अगर वो मिलीबग के ऊपर काम कर रही है तो वो क्षमता नहीं बना सकता, क्योंकि वो हर बार अलग तरीके से मारेगी। बराबर, ऑलराउंडर है, एक प्रोडक्ट ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर और नॉकआउट ये इंसेक्टिसाइड में यूज होते हैं ऊपर से, नॉकआउट नीचे से वाइट ग्रेप के लिए भी यूज होता है। तो ऑलराउंडर है, वो 32 तरह से काम करता है। अच्छा, एक ही प्रोडक्ट। अच्छा, तो कीड़े को कंफ्यूज करके रखता है कि वो मुझे मारा कैसे उसने। आप सवाल ये रहा सर जी, जैसे अपने को क्रॉप देख के इसका शेड्यूल बनाना है जी, तो अभी जो मेरे चैनल के माध्यम से कई किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो बागवानी में है, बहुत सारे डर रहे हैं, जो प्राकृतिक खेती करने में उनको दिक्कतें भी आ रही, रासायनिक केमिकल खेती में उनको सरल लगता है। तो ये एक तो आपकी सरल प्रोसेस है, कोई मल्टीप्लाई प्रोसेस नहीं है, सीधा लेना है और यूज़ करना है। बिल्कुल। तो अपन ये चीज़ें उनको जाके विजिट करके उनके फॉर्म पे जाके उनको शेड्यूल दे सकते हैं, ऐसा आपकी कंपनी के पास दे सकते सुविधा है? देखिए क्या है कि
किसान किस अवस्था में है पौधा, क्या है, एक बार बात करें, हम जाके एग्जीक्यूटिव जाके उसको एक बार देखें और देख के हम उस पौधे के हिसाब से उसको रिकमेंड करें और फिर फार्मर उसको उपयोग करें। सरल है, बहुत सरल है। जो समस्याएं केमिकल में हैं, जो कठिनाई केमिकल में है, जो रिजल्ट केमिकल में नहीं मिल रहे हैं, वो केमिकल के बजाय हम अगर बायोलॉजिकल में जाएंगे इस टेक्नोलॉजी के साथ, तो आपको सरल भी लगेगा, बिल्कुल, और इफेक्टिव भी लगेगा। रिजल्ट भी देगा। वो आपको बिल्कुल नहीं करना है कि अपने को ड्रम बनाना है, पूरा तैयार करना है, बराबर। इसमें टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। जिस तरह केमिकल हम उपयोग कर रहे हैं उसी तरह से इनके प्रोडक्ट भी हम उपयोग कर सकते हैं जी। किसान भाइयों, अभी सर से आपने जानकारी ली, ये हमने भी प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। बहुत सारे किसान भाई हैं जिनको बच लगता है, यार ये कैसे बनाएंगे, कैसे डालेंगे। तो आप इनसे जुड़ के, जो केमिकल खेती भी जो भी किसान भाई कर रहा है, वो ऐसे बैक्टीरिया का सहारा लेके आप बढ़िया प्राकृतिक खेती पर आ सकते हैं और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं, और जो समस्याओं से आप जूझ रहे हो उनका समाधान पा सकते हैं। सर जी, ये अगर अपन इसको कंटिन्यू करते रहते हैं तो फिर बाद में इसका डोज भी कम होता है कि कैसे, क्या है ये? जैसे क्या है, अगर समस्या हमको दिखी कि नेमेटोड की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो हम नेमेटोड का उस समय 250 ml से 500 ml का उपयोग करते हैं। जैसे अगर बहुत सीवियर कंडीशन में है तो हम उसको 2 महीने तक 500 ml देंगे। अच्छा। और अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो उसको हम 250 पे ले आएंगे। अच्छा। अब 250 पे भी ले आए, उसके बाद में देखा कि यार पूरी तरह से कंट्रोल है, तो हम 100 ml पे बराबर तो डोज काफी कम हो जाता है। जब हम क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों का देखेंगे तो डोज दोनों का अलग अलग होगा। अगर पौधा स्वस्थ है, हमें पता है कि ये नहीं आना चाहिए, हमको पता है कि इसमें निमेटोड आता है या इसमें फंगस का प्रॉब्लम होता है, तो हमें डिस्निल सॉइल 100 ml आँख बंद करके हर महीने चला देना है। तो वो जो फंगस अटैक कर रहा है, जब तक अपने को रिजल्ट यहाँ पत्तों पे दिखाएगा, तब तक वो वहाँ कंट्रोल कर लेगा। एक प्रश्न चिन्ह हो रहा है सर जी। जैसे किसान क्या है कि एक तो डरा हुआ है, यार बैक्टीरिया डालेंगे तो फर्टिलाइज़र डालेंगे तो नुकसान होगा, यार उसको डालना है या नहीं डालना है, माइक्रो न्यूट्रेन, NPK, बहुत सारी उनकी समस्याएं हैं। तो अपन ये बैक्टीरिया के साथ में क्या किसान वो चीज़ को भी ऐड कर सकता है, उस पर भी थोड़ा जोर दीजिए। देखिए, ये सबसे बड़ा जिसे कहते हैं भ्रम है, है ना। वो भ्रम किसान के बीच में नहीं, लोगों के बीच में भी है। बहुत सारे जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनके बीच में भी। स्पोर फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा फायदा यही है। अच्छा। क्या आप फर्टिलाइजर के साथ चला सकते हैं। अच्छा। फर्टिलाइजर आज सुबह चलाया, दोपहर में चला सकते हैं। अच्छा। एक टैंक में भी चला सकते हैं। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे बैक्टीरिया पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि ये स्पोर फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि वो बीज के रूप में है, लाइव नहीं। वो सॉइल के अंदर जाएगा या हम एक्टिवेट करेंगे उसको। फूड आता है उसका, वो फूड डाल के 10 लीटर पानी में एक्टिवेट करेंगे, उसको फिर चला देंगे, बस, और कुछ भी नहीं करना। अच्छा। तो हम कोई भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर या DAP के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं। अगर छोटा पौधा है, अपने को थोड़ा थोड़ा देना है, तो वो भी कर सकते हैं। अगर इन लाइन नहीं लगी है और अपने को सीड ग्रो अप्लाई करना है, तो हम DAP के साथ उसको कोटिंग करके भी डाल सकते हैं। तो इतना इफेक्टिव है, टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल है। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम फर्टिलाइजर के साथ नहीं दे सकते। वाटर सोल्यूबल, कोई भी वाटर सोल्यूबल की ग्रेड ले लीजिए आप, तो सबके साथ में इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो कोई प्रॉब्लम। हाँ, फंगस जो फंजीसाइड है, फंजीसाइड को तो आपको मेरा एक सजेशन है किसान के लिए कि फंजीसाइड को तो मिट्टी से हमेशा दूर ही रखना चाहिए। सही बात है। एंटीबायोटिक हुआ और फंजीसाइड, ये कभी मिट्टी के लिए बने ही नहीं है। आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं देखेंगे कि मिट्टी में 500 ग्राम चलाओ। या ये तो सर जी मैं भी बार बार कहता हूँ, पर किसान को क्या है, ये कंपनी वाले भ्रमित करते हैं। अभी किसान भाइयों, सर भी कंपनी से है, ऐसा नहीं है, वो उनका प्रोडक्ट बेचने आए, पर जो मेरे पास में जो किसानों की समस्याएं आई, मैं केवल उस पर समाधान दे रहा हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई कंपनी का माल सेल करवाना है, पर जो किसान आज प्रॉब्लम में है उनके लिए बहुत बढ़िया समाधान है। बहुत सारे किसानों का एक प्रश्न चिन्ह रहता है, यार फर्टिलाइज़र के साथ हम इसको कैसे करें। तो आप ये बैक्टीरिया फर्टिलाइज़र के साथ भी इजी डाल सकते हो, और हमने डाल के इसके रिजल्ट देखे, पहले हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया, उसके बाद ही हम वीडियो डाल रहे हैं। तो और कुछ जानकारी सर जी? ये सारा जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो किसान के लिए सबसे अच्छा है, वो 5-6 चीज़ें मैं ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि
बहुत ही सरल तरीका है उपयोग करने का। बराबर। टेम्परेचर ज़्यादा हो तो भी उपयोग कर सकता है, खाद के साथ भी उपयोग कर सकता है, पीएच ऊपर नीचे है अगर मिट्टी का तो भी उपयोग कर सकता है, सॉल्ट ज़्यादा है तो भी उपयोग कर सकता है। तो ऐसा कोई भी चीज़ आपको बैक्टीरिया अप्लाई करने से और उसको रिजल्ट देने से रोक नहीं सकता। इसलिए इसके इफेक्ट प्रभाव केमिकल से भी फास्ट दिखते हैं। बराबर। किसान भाइयों, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, हम वहाँ तक सोच नहीं सकते। और दूसरा ये है हमारे शिवम भाई, आप भी आपका थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवम पाटीदार, मैं ग्राम सिनगुन का रहने वाला हूँ। मैं सारे प्लाट विज़िट कर रहा हूँ। ये एरिया में जो भी है फील्ड, इनके यहाँ भी मेरा ही शेड्यूल चल रहा है, मैं ही इनको फॉलो कर रहा हूँ। और इनको पता ही है रिजल्ट। बिल्कुल। अभी किसान भाइयों, ये शिवम भाई पाटीदार है, मेरे गांव के पास ही है। इनको मैंने कई ऐसे फॉर्म दिखाए जहां पर समस्याएं थी, जो प्राकृतिक खेती करने में जो डर रहे थे, जो रासायनिक केमिकल का यूज़ कर रहे थे, वहां पर शिवम भाई खुद जाके इन्होंने इनके प्रोडक्ट डाले हैं और रिज़ल्ट, एक्सेलेंट रिज़ल्ट आए हैं। हम वहां पर भी जाएंगे, उन किसानों का वीडियो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आप ऐसी कंपनी का सहारा लेके बढ़िया खेती आप कर सकते हो किसान भाइयों। और भी इसके संपर्क में कोई जानकारी चाहिए तो मैं शिवम पाटीदार के नंबर भी चैनल पे दूंगा। सर जी आपके दे सकते हैं तो दे सकते हैं। वो भी दे देंगे। बाकी हमारा नंबर तो ऑलरेडी चैनल पर चलता है। तो आपको कोई सी भी जानकारी चाहिए, कोई सी भी अगर समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे जुड़े रहे, माँ प्रकृति से जुड़े रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी किसान भाई।